प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। ओम सं गच्छदवं संबद्धवं शंभो मनामषि जानतां देवो भागं यथा पूर्वे संजानना उपास्यते। तो अभी हमने जो प्रार्थना की इसका अर्थ है हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। तो अब हम लोग योगा शस्त्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपाल भाती। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा, गहरी सांस लेंगे। 20 बार आपको क्या करना है, नाक से झटके से श्वास बाहर छोड़ना है। ये एक शुद्धि क्रिया है, इसको कपाल भाती बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कपाल भाती से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इससे आपकी स्कल की सफाई हो जाती है, नेजल रूट आपके क्लियर हो जाते हैं, वो फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 20 बार नाक से झटके से श्वास बाहर की ओर छोड़िए। तो अभी आपने किया कपाल भाती शुद्धि क्रिया। यह षटकर्म के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया होती है। इसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी इससे कपाल की शुद्धि होती है, कफ दोष आपके दूर होते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाइए। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कीजिएगा। दोनों हथेलियों को इस तरीके से कमर के ऊपर रखेंगे। अब गहरी सांस लीजिएगा, आंखें बंद कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे। चीन को लगाकर रखिएगा सीने के पास। 5 सेकंड रोकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य स्थिति में आइए। अब धीरे धीरे आपको गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है, तो गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। वन 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आइए। इसके बाद आपको क्या करना है, गर्दन को आप दाहिनी ओर मोड़ना है। तो सामान्य स्थिति में आ जाइए। नाक से गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रखिए। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर मोड़िए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको गर्दन को आप बाईं ओर मोड़ना है। धीरे धीरे जाइए, सांस अंदर खींचते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। बाद हम लोग करेंगे कटी चालन। तो पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कीजिएगा। दोनों हाथों को सीने के सामने रखेंगे। अब आपको कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है। तो हाथों की स्थिति आपकी इस तरीके से रहेगी। बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुक जाइए। पूरा मुड़ जाइए, कमर साइड चेंज कीजिए। 1 2 इंच का अंतर रखिए। दोनों हाथों को सीने के सामने लाइए। अब घुटने से आधे घुटने मोड़ लीजिए और बैठ जाएंगे। सामने की ओर देखिए। 1 2 3। दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रखिएगा। अर्ध चक्रासन। गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकिए। 2 3 4 5। धीरे वापस आएंगे। तो अभी आपने किया अर्ध चक्रासन। आसन। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर कीजिए। दाहिने पैर के पंजे को सामने की ओर रखेंगे, बाएं पैर के पंजे को आड़ा रखिए, क्रॉस में रखिए। दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
दाहिनी ओर मुड़ेंगे, दाहिने हाथ की हथेली दाहिने पैर के घुटने के ऊपर, हथेली से नीचे की ओर चलिए, पैर के टखने को पकड़िए, ऊपर वाले हाथ की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5। अगर हथेली आपकी जमीन से स्पर्श होती है तो पंजे के सामने रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5। कैसे दूसरी ओर से करना है। अब इस बार आपको पैरों की स्थिति चेंज करना है। बाएं पैर के पंजे को सामने की ओर रखेंगे, दाहिने पैर के पंजे को आड़ा रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिएगा। अब धीरे धीरे आपको बाईं ओर मुड़ना है। बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर के घुटने के ऊपर, हथेली से नीचे की ओर चलिए, टखने को पकड़िए, रोक के रखेंगे। 1 2, ऊपर वाले हाथ की ओर देखिए। 3 4 5। अब आप बाएं हथेली को पैर के पंजे के सामने रखिए, ऊपर वाले हाथ की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अभी आपने किया त्रिकोण आसन। उसके बाद बैठ जाइएगा। पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन या सुखासन। अगला आसन हम लोग करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों को कंधे की सीट में रखिएगा, हथेलियों का मुख छत की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाइए, हथेली आपस में मिला लीजिए, बाजुएं कान से लगी हुई, आंखें बंद रखेंगे, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। उसके बाद दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा इस तरीके से। अब आपको लगाना है वज्रासन। तो दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिए घुटने से। उसके बाद आप बाएं पैर को मोड़ लीजिए घुटने से इस तरीके से। मेरुदंड सीधा रखें, सामने देखिए। इसमें घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे, आपकी एड़ियां बाहर की ओर रहेंगी, अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर। अभी आप बैठे हुए हैं वज्रासन में, इसको डायमंड पोज भी बोलते हैं। ये अकेला एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, पाचन क्रिया मजबूत रहती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या आपकी दूर हो जाती है। वज्रासन, इसको खाना खाने के बाद आपको 3 से 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला आसन करेंगे अर्धउष्ट्रासन। इस तरीके से घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए, पंजों को खड़ा रख सकते हैं या तो फिर पंजों को जमीन पर लिटा कर रख सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से कमर के ऊपर रखेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकिए, गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए, आंखें खुली रखें। जिनको चक्कर आते हो वो लोग कृपया करके इसको ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। तो इस तरीके से घुटनों को फैला लीजिए बाहर की ओर 1 से 2 फीट। दोनों हथेलियों को रखेंगे घुटने के ऊपर, दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर। अभी आपने किया उत्तान मंडूकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक हाथ को वापस लाइए, सामान्य स्थिति में आ जाइए। उसके बाद अगला आसन करेंगे शशांक आसन। घुटनों में 4 से 6 इंच का अंतर रखिएगा, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में रखिए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हथेली से आगे की ओर चलिए, माथे को लगा दीजिए जमीन से।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास अंदर खींचते हुए। अभी आपने किया शशांक आसन। उसके बाद अगला आसन करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए, पैरों को आपस में मिला लीजिएगा, सीधा रखेंगे। अभी दंडासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में कमर से लगाकर रखिएगा, पैर सीधे रखेंगे। अब आपको करना है वक्रासन। तो दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, बाएं पैर को जो बाएं पैर है उसको घुटने से मोड़ लीजिए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के घुटने के पास रखना है। अब आपको इस तरीके से दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेना है, बाएं हाथ आपको कमर के पीछे रखना है, ठीक है। और दूसरे हाथ को आप क्या करना है, या तो टखना पकड़ लें या हथेली को आप पंजे के बाजू में रख सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे मोड़िए, अपने कंधे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर को सीधा खींचिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए प्रोन पोस्चर्स में। दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, उसके ऊपर माथा, एड़ियां आपकी अंदर की ओर, पैर के पंजे बाहर की ओर। अभी आप मकरासन की सामान्य स्थिति में लेटे हुए हैं। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, माथे को लगाइए जमीन से, दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखेंगे, कोनिया कमर से लगी हुई। अभी आप करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाइए, सीने को ऊपर उठाइए। जिनको कमर में दर्द हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो वो यहीं तक रुक जाएं। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कोनिया सीधी भी कर सकते हैं, पूरा ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से। अब सामने की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद अगला आसन करेंगे शलभासन। चिन को जमीन से लगाइए, दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे रखिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, बिना घुटने मोड़े उठाइए दोनों पैरों को ऊपर, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद अगला आसन करेंगे मकरासन। दोनों हाथों को मोड़ लीजिए इस तरीके से, कोनी से। दोनों हथेलियों को रखेंगे चिन के नीचे, डोडी के नीचे। सामने किसी एक स्थान पर देखिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे।
मकरासन, भुजंगासन करने से आपका कमर का दर्द दूर होता है, पेट की चर्बी कम हो जाती है, फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। अब बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सुपाइन पोस्चर्स में लेट जाइए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। हाथ कमर से आधे फीट की दूरी पर रखेंगे, हथेलियों का मुख छत की ओर। एक से दो बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे, हथेलियों का मुख जमीन की ओर। दोनों पैर के घुटने मोड़ लीजिए इस तरीके से। अब दोनों पैर की एड़ियों को नितंबों के बाजू में रखेंगे। दोनों हथेलियों से पैर के टखने पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। इसमें आपके शरीर की आकृति एक पुल के समान, एक ब्रिज के समान होती है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। एक से दो बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखिए, हथेलियों का मुख जमीन की ओर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे बिना घुटने मोड़े। 60 डिग्री कोण पर उठाइए। जहां तक आपके पैर के अंगूठे दिखते हैं वहां तक उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक से दो बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री में रखेंगे। पैर आपके बिल्कुल सीधे रखिए, अंगूठों को खींच के रखेंगे छत की ओर, आसमान की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक से दो बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। शवासन। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिएगा। हाथों को कमर से आधे फीट की दूरी पर रखेंगे, हथेलियों का मुख छत की ओर। जो उंगलियां हैं वो हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। आपका शरीर सबके समान एक फर्श पर पड़ा हुआ है, इसमें कोई हलचल नहीं है। सबसे पहले अपने दाहिने पैर के ऊपर ध्यान लगाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियों का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के तलवे के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का घुटना, घुटने का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां, पिल्ली, पिल्ली की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान दाहिने पैर के कूल्हे के जोड़ के ऊपर लगाएंगे। दाहिने पैर का कूल्हे का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां, जंघा, जंघा की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियों का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां, कलाई, कलाई की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए।
अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कोहनी, कोहनी का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर लगाएंगे। दाहिने हाथ का कंधा, कंधे का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, उंगलियों का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के तलवे के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर के घुटने के ऊपर, बाएं पैर का घुटना, घुटने का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां, पिंडली, पिंडली की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर के कूल्हे के जोड़ के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर का कूल्हे का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां, जंघा, जंघा की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, उंगलियों का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के कोहनी के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कोहनी, कोहनी का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान बाएं हाथ के कंधे के ऊपर लगाएंगे। बाएं हाथ का कंधा, कंधे का जोड़, जोड़ की मांसपेशियां एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। मेरुदंड को ढीला छोड़ दीजिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। सीने की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। मन शांत, विचार मुक्त। अपना पूरा ध्यान इस कमरे से बाहर लगाएंगे। जो भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है उसको ध्यान से सुनिए, जैसे चिड़ियाओं की चहचहाहट, पानी के झरने की आवाज। ध्यान से सुनिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने स्थूल शरीर के ऊपर लगाइए। जहां कहीं अकड़न जकड़न महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, उस हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में हलचल कीजिए, हाथों की उंगलियों में हलचल कीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अभी आंखें कोई नहीं खोलेंगे, को तान दीजिए। ऑल बॉडी स्ट्रेचिंग। दोनों हथेली आपस में मिलाइए, रब कीजिए, रगड़िए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में, अपने आंखों से, चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाइए। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर आसन किए। अब प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फेफड़ों को वायु से भर दीजिए। फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे, नाक से ही आपको छोड़ना है। फेफड़ों को पूरा वायु से खाली कर दीजिए। चलिए, इसको भी आपको 3 बार अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड में श्वास अंदर खींच रहे हैं तो 10 सेकंड में आपको बाहर की ओर छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसका अभ्यास आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके बंद वायु कोष भी खुल जाते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और आपके फेफड़े जो हैं मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा। दोनों हथेली को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखिएगा। अब जीभा को बाहर निकालेंगे, करना है, मुंह बंद करेंगे, नाक से श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो अभी आप 3 बार अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। चलिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। तो इस तरीके से आपने अभी किया शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं?
इसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके चेहरे में चमक बढ़ती है। भूख प्यास अगर ज्यादा आपको सताती है तो इसको कंट्रोल करता है ये प्राणायाम। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है शीतली प्राणायाम। इसका अभ्यास भी आप 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये मानसिक तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले षटमुखी मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे कान के अंदर, पहली उंगली आंख के ऊपर रखिएगा, बीच वाली नाक के ऊपर, अनामिका ऊपर वाले होंठ के पास, छोटी वाली नीचे वाले होंठ के पास। अब नाक से गहरी सांस लेंगे। माँ शब्द का आपको गुंजन करना है, भवरे के भवर के समान गुनगुनाना है इस तरीके से। तो 3 बार आपको जितना लंबा गुनगुनाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा इससे, क्योंकि गुनगुनाने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उससे सीधे वो मस्तिष्क के तार जुड़े हुए हैं, जिससे आपका मन शांत रहता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं। तो चलिए अभ्यास करेंगे 3 बार इसका। तो अभी आपने किया भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही लाभदायक है, थायराइड के लिए भी फायदेमंद है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, मानसिक तनाव कम करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। उसके बाद हम लोग करेंगे ध्यान। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिएगा। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए। अब आपको कहाँ ध्यान लगाना है? अपने श्वास जो आप अंदर की ओर खींच रहे हैं, प्रश्वास जो आप बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। चलिए 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे सभी लोग अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर। धीरे धीरे वापस आएंगे। हम लोग एक संकल्प लेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कार्य के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं, ऐसा मैं संकल्प करता हूं। उसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ।
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, घुटने के ऊपर, हथेलियों का मुख छत की ओर रहेगा। आंखें बंद रखिएगा, नाक से गहरी सांस लेंगे। शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ का अर्थ है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। एलएन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर सप्पन सर से अनुरोध करता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें सर, प्लीज सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि मोहित सर ने बताया कि सन 2014 से योग की जो महत्वता है, योग का जो इम्पोर्टेंट है, उसको विश्व ने भी माना और तभी से 2014 के बाद से ये योग को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून को मनाने का निश्चय किया गया। इससे हमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है कि योग को राष्ट्रीय रूप से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी स्वीकारा गया है। मोहित सर ने आज योग अष्टांग योग की विभिन्न मुद्राओं को, विभिन्न योगासन को उनके इम्पोर्टेंस के साथ में एक्सप्लेन किया, जो कि हमको यह दर्शाता है कि शारीरिक व्याधि एवं मानसिक व्याधि, जैसा कि जो दोनों का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आयुर्वेद का यह मानना है कि शारीरिक रोगों से ही मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार मानसिक रोगों से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमको स्वस्थ जीवन शैली आयुर्वेद की बताई हुई के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत का पालन करना चाहिए। आज एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के माननीय अध्यक्ष जयंत चौकसी सर जी हैं, माननीय सचिव अनुपम चौकसी सर, माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता सर, माननीय वीसी सर नरेंद्र कुमार थापक सर, आप सभी एवं विभिन्न यूनिट्स के यूनिट हेड, सभी टीचिंग स्टाफ, सभी छात्र छात्राओं ने यह कार्यक्रम को देखा, इसको हमको करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह सभी से एक और आह्वान करना चाहता हूं कि जैसा कि 7th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है योग से निरोग, इसका मैसेज ये है कि हम नित्य प्रतिदिन योग करें और अपने निरोग की प्राप्ति करें। क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक चालू है, कोविड पेंडेमिक चालू है, इसने हमको एक बहुत बड़ा लेसन दिया हुआ है, बहुत बड़ा एक मैसेज दिया हुआ है कि आप जितने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से आपका मनोबल इस व्याधि से या विभिन्न व्याधियों से लड़ने के लिए सक्षम रहेगा। इसके लिए हम अपना डे प्रतिदिन योग करें, आयुर्वेद की शैली को अपनाएं, जीवन शैली को अपनाएं एवं अपने व्याधि क्षमता बढ़ाएं और अपने आप को स्वस्थ एवं सुरक्षित महसूस करें एवं अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने दोस्तों को, सभी को योग और आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए मैं मोहित सर को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू विभिन्न योगिक क्रियाओं को एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझाया। इस सभी के लिए मैं हमारी एलएनसीटी टीम के अमन सर एवं आईटी यूनिट्स को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम को सुचारू रूप से संपन्न करने में हमारी मदद की। धन्यवाद।